हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था चेस ट्रिक्स मूव्स एंड स्ट्रेटजीज इन सिसिलियन नाइट। तो उसमें मैंने बोला था कि नॉर्मली सिसिलियन नाइट में ब्लैक का जो प्ले है वो सी फाइल पे होता है, ठीक है ना, और क्वीन साइड होता है। और कई बार तो ब्लैक क्या करता है दोस्तों, रुक कैप्चर नाइट C3 एक्शन सेक्रीफाइस देके, ठीक है ना, वाइट की किंग की पोजीशन भी बिगाड़ देता है। और कई बार वो सेम सेक्रीफाइस देता है, इवन इवन अगर व्हाइट का जो किंग है वो किंग साइड कैसल किया है तो भी, क्योंकि वो पोजिशनल चेस सेक्रीफाइस होता है, ठीक है ना। बट आज हम देखेंगे कि कैसे विश्वनाथन आनंद जी ने एलेक्सिस सीरोव को 2008 में लिनारेस टूर्नामेंट, लिनारेस दोस्तों काफ़ी रेप्यूटेड टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट में, ठीक है ना, ब्लैक पीसीस से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब वाइट ने लॉन्ग कैसल किया था और फिर विश्वनाथन आनंद जी ने एक्शन सेक्रीफाइस दिया था। काफ़ी ब्यूटीफुल चेस सेक्रीफाइस था वो। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों, ये रुक कैप्चर C3 है, वो टिपिकल टिपिकल सिसिलियन चेस ट्रिक है, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो और मैं साथ में बोलूँगा कि आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं गेम, जो कि खेली गई थी 2008 में, एलेक्सिस सिरोव वर्सेस विश्वनाथन आनंद। उस टाइम पे दोस्तों सिरोव का रेटिंग जो है वो 2750 से प्लस था। सो काफ़ी अच्छी गेम है। सिरोव ने खेला E4, C5 बाय विश्वनाथन आनंद, नाइट F3, सॉरी, pawn to D6, pawn to D4, pawn capture D4, knight capture D4, knight F6, E4 पे अटैक है, knight C3 और अब A6। यहाँ तक तो दोस्तों हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड सिसिलियन नाइट ड्रॉप, ठीक है। और नॉर्मली नाइट ड्रॉप प्लेयर है वो E5 ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। बट जब मेन लाइन ये होती है बिशप टू G5, उस केस में हम नॉर्मली पॉन टू E6 खेलते हैं, जैसा कि गेम में हुआ, पॉन टू F4, नाइट B टू D7 और अब क्वीन टू F3। और दोस्तों यहाँ पे मैं कई बार क्या खेलता हूँ, नाइट BD7 की जगह पे बिशप E7 खेलता हूँ, कुछ इस तरह से। F4 के बाद बिशप E7, क्वीन F3 और पॉन टू अब H6, बिशप H5 और पॉन टू G5। ऐसा लग रहा है यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस है, लेकिन ये पॉन सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि पॉन कैप्चर और हम नाइट D7 खेलेंगे और ये बिशप को पिन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस केस में वाइट जो एक ज़बरदस्त सेक्रीफाइस प्लान कर सकता है वो है नाइट कैप्चर E6, पॉन कैप्चर E6 और क्वीन H5। और दोस्तों इस बारे में भी मैं आपको डिटेल से गेम दिखाऊं, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव लाइन है वाइट साइड से, ठीक है ना। बट यहाँ पे F4 के बाद आनंद जी ने जो चूज़ किया वो ज़्यादा शायद अच्छा था, नाइट B टू D7, क्वीन F3 और अब क्वीन टू C7। ऑफकोर्स नाइट को पिन, सॉरी, क्वीन को पिन में से हटा दिया और यहाँ पे वाइट ने खेला लॉन्ग कैसल। और दोस्तों ये सिसिलियन में आम बात है, सिसिलियन नाइट ड्रॉप में आम बात है कि नॉर्मली वाइट जो है वो लॉन्ग साइड कैसल करता है और ब्लैक शॉर्ट साइड, और कई बार तो ब्लैक क्या करता है कि अपना किंग सेंटर में रखता है। तो जैसे कि मैंने बोला था दोस्तों, ब्लैक का नॉर्मल प्ले किस साइड होता है, क्वीन साइड। सो गेम में खेला गया बिशप, सॉरी, पोन टू B5। और दोस्तों यहाँ पे पोन E5, नाइट पे भी अटैक है और क्वीन जो है रुक पे भी अटैक कर रही है, वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि बिशप B7 आ सकता है, ठीक है ना। इस केस में अगर बिशप E7 पे है तो कई बार जो वाइट है वो दो पीस और यहाँ पे तीसरा पीस मिले, 30 पीस, 3 पीस के बदले में क्वीन का सेक्रीफाइस भी करता है, लेकिन बिशप E7 पे नहीं है। सो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसीलिए B5 के बाद गेम में खेला गया बिशप D3, बिशप B7। यहाँ पे दोनों जो है अपने पीस लगातार सेंट्रलाइज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं सेंटर के साइड। रुक H टू E1 और अब क्वीन B6। और दोस्तों आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड क्वीन B6, ठीक है ना। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सोचो कि आइडिया क्या है। काफ़ी नॉर्मल मूव है, लेकिन इसी तरह से आप अटैक बिल्डअप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। जब अटैक आ जाए तब मूव फाइंड करना, ठीक है ना, वो इतना मुश्किल नहीं होता जितनी ये चीज़ें मुश्किल होती है, सिंपल सिंपल मूव जो अटैक बिल्डअप करती है। दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्वीन मूव की और नाइट पे अटैक किया, ठीक है ना। सो जो वाइट है उसको नाइट मूव करनी पड़ेगी या फिर ये बिशप मूव करना पड़ेगा, ठीक है। बिशप तो मूव नहीं हो सकता, अदरवाइज पोन B4 करके हम शायद यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं E4 पे। बट एनीवेज पॉइंट ये है कि नाइट पे अटैक है, नाइट मूव होती है और अब हम खेल सकते हैं रुक टू C8। तो बेसिकली क्या किया दोस्तों, क्वीन C7 जो थी, ठीक है, उसने रुक C8 अलाउ किया, क्वीन C7 से B6 जाके रुक C8 अलाउ किया ताकि रुक जो है वो C फाइल का इस्तेमाल कर पाए,
ठीक है ना, इम्प्रूविंग पीस पोजीशन। क्वीन H3। और दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है ना, एंड फाइंड द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक। यहाँ पे जो वाइट है वो क्या कर रहा है दोस्तों, उसका आइडिया ये है पॉन F5 या पॉन E5 करके गेम जो है वो ओपन की जाए, ठीक है ना, और उसकी जो क्वीन है वो वाइट ब्लैक के क्वीन साइड वो प्लेस करना चाहता है। जबकि दूसरी ओर ब्लैक जो है वो क्या करना चाहता है, वाइट के किंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई दोस्तों टिपिकल सिसिलियन चेस ट्रिक, दैट इज रुक कैप्चर C3 एक्सचेंज सेक्रीफाइस, पॉन कैप्चर C3 और अब क्वीन टू C7, अटैकिंग C3। बट ये C3 पॉन कहीं पे जाने वाला नहीं है दोस्तों, सो इसको ब्लैक जो है वो लेट भी मार सकता है, ठीक है ना। किंग टू B1, बिशप टू E7। यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी सोच रहे हैं पॉन कहीं पे जाने वाला ही नहीं है, सो जस्ट फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट। पॉन टू E5, डी कैप्चर E5। और यहाँ पे दोस्तों सिरोव जी ने खेला पॉन टू F5। वो क्या करना चाहते हैं दोस्तों, कुछ लाइंस ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर पॉन कैप्चर E5 आता, ठीक है ना, फिर हम नाइट टू D5 खेल सकते थे और ब्लैक के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन, इवन E5 भी ओपन होने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। सो इसीलिए गेम में क्या हुआ, डी कैप्चर E5 के बाद खेला गया F5। और अब आइडिया ये है कि अगर पॉन कैप्चर F5 भी आता है, ठीक है ना, सो एंड बिशप कैप्चर F5 और यहाँ पे ई फाइल पे ब्लैक वाइट को कुछ ना कुछ प्ले मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ई फाइल पे अब देखिए वाइट का पॉन नहीं है इसीलिए। सो F5 खेला गया गेम में, नाइट टू D5 एनीवेज। और अभी एक थ्रेट ये भी है नाइट कैप्चर ऑन C3 और रुक विन होने की। बिशप कैप्चर E7 गेम में खेला गया और अब किंग कैप्चर E7, F कैप्चर E6, F कैप्चर E6 और दोस्तों क्वीन G3। अब यहाँ पे क्या खेलोगे, क्या आप नाइट कैप्चर C3 करके रुक को मार दोगे? वीडियो को पॉज करो। देखिए दोस्तों नाइट कैप्चर C3 और रुक को मारने में भी कोई दिक्कत नहीं है। किंग A1 जाएगा, नाइट कैप्चर D1 और क्वीन कैप्चर G7 चेक, किंग D6 और अब रुक कैप्चर ऑन D1 और हमें अपना रुक सेव करना पड़ेगा विथ रुक टू C8। लेकिन दोस्तों इस केस में हमने क्या किया, जो वाइट है, ठीक है ना, उसको कुछ काउंटर प्ले दे दिया, जैसे कि ये बिशप मूव होगा तो चेक आएगा, ठीक है ना, और ब्लैक का किंग है वो थोड़ा बहुत वीक हो गया है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, जब आपका अटैक हो, ठीक है ना, तो आप ओपोनेंट को क्यों काउंटर प्ले दें, ओपोनेंट को कोई काउंटर प्ले ही मत दो। सो क्वीन G3 के बाद आनंद जी ने वहीं खेला पॉन टू G6। वो बोल रहे यार ये कहीं पे जाने वाला नहीं, तेरा रुक भी कहीं पे नहीं जाने वाला, तू सेव करेगा तो मेरा अटैक काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है ना, तो मैं तुझे काउंटर प्ले क्यों दूँ। और यही सही है दोस्तों, रुक टू D2 और अगेन देखिए दोस्तों रुक टू C8। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना, अटैक काफ़ी अच्छा है, बिल्डअप हो ही चुका है, तो फिर मैं क्यों खेलूँ नाइट कैप्चर C3 या क्वीन कैप्चर C3। सो काफ़ी बढ़िया मूव है कि नहीं। क्वीन G5। और हम नॉर्मली दोस्तों क्या करते हैं जल्दबाजी में, जब भी कुछ मिले वो तुरंत मार देते हैं, ठीक है ना, और ये अच्छे प्लेयर की निशानी है कि वो जल्दी जल्दी मारने की बजाय क्या करते हैं, लगातार अटैक बिल्डअप किए जाते हैं। किंग टू E8 वो दोस्तों क्वीन G4 और ये गेम की गलती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया आपने, नाइट कैप्चर C3 विथ चेक अलाउ किया और बाद में बिशप जो है उसकी भी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी, बिशप टू D5 और E6 भी सेव हो जाएगा। यहाँ पे शायद बेटर यही था कि किंग E8 के बाद वो क्वीन H4 खेलते हैं, ठीक है ना, और लगातार कुछ थ्रेट्स बनाए रखते हैं जैसे कि क्वीन कैप्चर H7 वगैरह। बट क्वीन G4 जो कि गेम में खेला गया और अब आया नाइट कैप्चर C3 चेक, किंग A1 और बिशप टू D5। और ये दोस्तों जो बिशप टू D5 है वो लग रहा ऐसा रहा कि E6 पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये और भी थ्रेट रेज करता है, जैसे कि बिशप कैप्चर और उसके बाद जो क्वीन है वो हो जाएगी A5 पे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ सकती है। सो इसीलिए बिशप D5 काफ़ी बढ़िया मूव, रुक E3 गेम में खेला गया और अब नाइट टू F6 अटैकिंग द क्वीन। और दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, नाइट आर द बेस्ट डिफेंडर, ठीक है ना। नॉर्मली अगर आपके किंग के इर्द गिर्द आपके नाइट है, ठीक है ना, तो आप पे अटैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्वीन टू H4 अटैकिंग द नाइट। और यहाँ पे दोस्तों
वीडियो पॉज करो और देखो कि कौन सी मूव बेटर है, क्वीन E7 जो कि गेम में खेली गई या फिर क्वीन टू G7। गेम में आनंद जी ने खेला क्वीन E7, लेकिन यहाँ पे शायद बेटर ये था क्वीन G7। और आइडिया क्या है दोस्तों, पॉन टू E4, बिशप पे अटैक आएगा, और इवन ये नाइट जब मूव होगी, ठीक है ना, और उसके बाद ये वाली नाइट भी मूव होगी, तो जो ब्लैक व्हाइट का किंग है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन काफ़ी बिगड़ जाएगी, और इवन चेकमेट की थ्रेट भी हम दे सकते हैं। बट एनीवेज क्वीन E7 खेला गया, जो भी विनिंग मूव है, विथ एन आइडिया ऑफ कई बार क्वीन जो जाती है वो A3 पे जाएगी और H7 को टारगेट करेगी। सो बिशप टू F1 गेम में खेला गया, ताकि अगर क्वीन अगर अब A3 पे जाएगी दोस्तों, फिर रुक कैप्चर C3 आ सकता है, और हम रुक कैप्चर C3 करें, फिर क्वीन कैप्चर ऑन F6, और यहाँ पे इवन वाइट की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। सो इसीलिए गेम में खेला गया बिशप F1, ताकि मौका मिलने पर वाइट भी चौका मार सके और C3 पे हमारी नाइट है उसको कैप्चर कर सके। अब आया बिशप कैप्चर ऑन B3, C कैप्चर ऑन B3, और अब नाइट C टू E4। और दोस्तों आप खुद देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया है, नाइट अलाउ किया, लेकिन इज इट पॉसिबल कि आप रुक कैप्चर है वो नाइट खेल सको। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्लान ये है कि अगर नाइट कैप्चर देन क्वीन कैप्चर, और आप खुद देख लो यहाँ पे कि क्या ये पोजीशन वाइट के लिए अच्छी है, क्या हम रुक कैप्चर E4 खेल सकते हैं। क्यों आनंद जी ने रुक कैप्चर E4 जो है, ठीक है ना, वो अलाउ किया। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, ठीक है, और सोचो। रेडी दोस्तों? तो दोस्तों अगर वाइट रुक कैप्चर E4 खेलता है तो हमें वापस नाइट कैप्चर E4 नहीं खेलना, बट हम खेल सकते हैं क्वीन टू A3। और पॉइंट ये है दोस्तों, रुक C1 या फिर क्वीन C1 इज जस्ट चेकमेट, ठीक है ना। और उसको प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता अगर आप लास्ट रैंक में भी रुक ले जाते हो, ठीक है ना। देन हम सिंपली खेलेंगे रुक टू C1, रुक कैप्चर, क्वीन कैप्चर इज जस्ट मेट। सो क्या करना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा बिशप टू D3। आइडिया क्या है कि अगर रुक कैप्चर C3 या फिर सॉरी रुक टू C1 या क्वीन C1 आए तो बीच में आप बिशप डाल सकते हो, लेकिन हम वही करेंगे क्वीन टू C1, ठीक है ना, बिशप टू B1, और अब क्वीन कैप्चर ऑन D2। और पॉइंट ये है दोस्तों, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप मेरी नाइट मार सको, अदरवाइज क्वीन C3 जस्ट चेकमेट। सो अब आपको क्वीन C3 स्टॉप करना है, तो किस तरह से करोगे? इस पोजीशन में क्वीन C3 स्टॉप करना है। अगर आप जैसे कि क्वीन G3 या क्वीन H3 ऐसी कुछ ट्राई करते हो, देन आई सिंपली प्ले नाइट कैप्चर ऑन E4, और ब्लैक की पोजीशन है ऑफकोर्स बेटर है, इवन विनिंग है, ठीक है ना। सो क्या करोगे आप यहाँ पे क्वीन कैप्चर D2 के बाद? तो आपको खेलना पड़ेगा दोस्तों रुक टू E2 विच इज़ फोर्स। अगर आप अब क्वीन टू C3 खेलते हो फिर रुक टू B2 आ जाएगा, तो इसीलिए क्वीन कैप्चर ऑन E2 और उसके बाद क्वीन कैप्चर ऑन F6। और आप खुद पोजीशन देख लो दोस्तों, हम एक्सचेंज प्लस हो गए, हमारे पास क्वीन एंड बिशप है और ढेर सारे पॉन है, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स दिस पोजीशन इज कम्प्लीटली विनिंग फॉर ब्लैक। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे नाइट C2 E4 खेला गया, और वाइट जो है, ठीक है ना, वो यहाँ पे पीस गेन नहीं कर सकता, मतलब नाइट को फ्री में नहीं मार सकता। सो गेम में खेला गया रुक टू B2, और यहाँ पे शायद बेटर यही था दोस्तों कि वो क्वीन E1 खेलते और नाइट कैप्चर D2 अलाउ करके, ठीक है ना, क्वीन D2 खेल देते और जो क्वीन है वो डिफेंस में ले जाते। लेकिन गेम में क्या खेला, रुक टू B2, और यहाँ से दोस्तों गेम चली गई रुक टू C1 चेक, रुक B1 फोर्स, और अब क्वीन टू C5। और दोस्तों यहाँ से चेकमेट बाय फोर्स आ रही है, ठीक है ना। आप खुद वीडियो पॉज करो, देखो कि व्हाट इज थ्रेट। थ्रेट ये है दोस्तों, क्वीन टू D4 चेकमेट की थ्रेट है, ठीक है ना। अगर आप रुक कैप्चर C1 खेलते हो देन क्वीन कैप्चर C1 इज जस्ट चेकमेट। और इनफैक्ट इस पोजीशन में तो सिरोव ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो, सोचो उसने क्यों रिजाइन किया, ठीक है ना। हम यहाँ पे कुछ मूव्स खेलते हैं, जैसे कि अगर आप क्वीन D4 दोस्तों स्टॉप करना है तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, या तो फिर रुक जो है, ठीक है ना, वो D3 पे खेलना पड़ेगा, या फिर आपको क्या खेलना पड़ेगा,
कुछ क्वीन की मूव जिस तरह से आप क्वीन d4 खेलो तो रुक टू c3 सपोर्ट आए। आइए दोनों वेरिएशन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप ये ट्राई करो कि अगर सॉरी इस पोजीशन में अगर रुक टू d3 आए, ठीक है ना, तो आप किस तरह से विन हो सकते हो। जस्ट पॉज द वीडियो, ठीक है ना। रेडी। यहाँ पे दोस्तों आप खेल सकते हो क्वीन जो है वो c2 पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल मूव। अब क्या करोगे आप, या तो आपको रुक कैप्चर c1 खेलोगे, फिर क्वीन कैप्चर c1 चेकमेट हो जाएगी, और क्वीन कैप्चर b1 इज ऑलरेडी थ्रेट। सो रुक d3 जैसी कोई मूव तो हो ही नहीं सकती। सो आपको खेलना पड़ेगा इस पोजीशन में दोस्तों क्वीन h3, ताकि आप क्वीन d4 जब आए तब रुक c3 खेल सको। लेकिन अब आप खेल सकते हो दोस्तों रुक कैप्चर c3, क्वीन पे अटैक है, ठीक है ना, और नेक्स्ट मूव में हम रुक c1 खेल के चेकमेट करना चाहते हैं। सो दिस पोजीशन इज कम्प्लीटली लॉस्ट फॉर वाइट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको गेम, और कैसा था वो टिपिकल एक्शन सेक्रीफाइस, ठीक है ना, टिपिकल सिसिलियन चेस ट्रिक्स। सो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।